नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 16 लेकर के आया हूँ। ये बीपीएससी 69 पीटी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जितने भी स्टेट पीसीएस है, इसके अलावा जो भी वनडे एग्जाम होता है, इस सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। चलिए अंत तक बने रहेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। और आपको पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए सेट का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक भी डाल दूंगा, और ज्वाइन करें, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन रहा कि हाल ही में लूना 25 क्या है, चंद्र मिशन है, किस देश ने लॉन्च किया। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका डी, इसने रूस ने। ठीक है, रूस ने लॉन्च किया है इसे। भारत ने भी चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, इसने भी लॉन्च किया है लूना 25 चंद्र मिशन। ठीक है, और भी क्या है, दक्षिण ध्रुव पर जाने की संभावना है। दक्षिण ध्रुव पर भारत का भी चंद्रयान मिशन दक्षिण ध्रुव पर, और ये भी दक्षिण ध्रुव पर जाने की संभावना है। ठीक है, अगर ये पहले चला गया तो दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला पहला चंद्र मिशन रूस का होगा, जिसका नाम होगा लूना 25। अगर चंद्रयान 3 पहुंच गया तो भारत का होगा चंद्रयान 3। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले कौन पहुंचता है इसमें। बस इसके ही पहुंचने की संभावना है 21-22 अगस्त को, और भारत का जो चंद्र मिशन 3 है उसका ही पहुंचने की संभावना है 23 अगस्त को। ठीक है, इसका 21-22 अगस्त को। अब कब पहुंचता है, कौन पहुंचता है, चलिए अब आगे आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन, क्या नाम है इसका, पृथ्वी अवलोकन, ध्यान देंगे, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका नाम है टैफा 1, क्या टैफा 1 लॉन्च किया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका नाम है टैफा 1 लॉन्च किया है। राइट आंसर होगा बी, केन्या ने लॉन्च किया है। किसने, केन्या। ठीक है, केन्या की राजधानी क्या है, तो नैरोबी उसकी राजधानी है। ठीक है, केन्या, और चर्चा में इसलिए है कि इसका पहला इस तरह का उपग्रह है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, चलिए नैरोबी में ही इसकी राजधानी है। कैपिटल क्या है इसका, कैपिटल जिसका नैरोबी। ठीक है, और यही ध्यान देंगे जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर। जो भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी सिलेबस में है। ठीक है, हो सकता है इससे पूछा जाएगा कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी में है, कहाँ, और जो केन्या की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे कम उम्र का व्यक्ति जिसने नॉर्थ चैनल पार किया, उसका नाम क्या है, तो नाम है अंशुमन झिंगरन। क्या है, अंशुमन झिंगरन उसका नाम है। तो अंशुमन झिंगरन कहाँ का है, तो ये मुंबई का है। कहाँ का है, मुंबई का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में वाटर एटीएम, क्या है, वाटर एटीएम लॉन्च किया। ध्यान दें, वाटर एटीएम। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका सी, दिल्ली होगा। कौन सा, दिल्ली। चलिए हरियाणा, और ऑप्शन दिया गया है यहाँ देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम में, कहाँ, गुरुग्राम में देश का पहला कौन सा एटीएम खुला था, तो ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम। ठीक है, एटीएम कहाँ खुला, तो गुरुग्राम में। तेलंगाना के हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। यहाँ क्या खुला, यहाँ खुला गोल्ड एटीएम, देश का पहला गोल्ड एटीएम। कौन सा एटीएम, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड एटीएम। ठीक है, और हैदराबाद में ही रामानुजाचार्य की प्रतिमा लगी हुई है। हैदराबाद में ही रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था मोदी ने। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया था। और ये आईएएस यूपीसी परीक्षा में इनका दर्शन पूछा था, विशिष्टता द्वैत इनका दर्शन पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय मूल की बच्ची को, किसे, बच्ची को, या ध्यान देंगे बच्ची को, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहे हैं, बच्ची को पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, एक तो बच्ची है, महिला बच्ची है, और किसे, पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया है। और क्या है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय मूल की। उसकी नाम क्या है, उसका नाम है ए मोक्षा राय।
किस लिए दिया गया है मुख्या राय को? इस 7 वर्षीय बच्ची है। किस लिए दिया गया है? ध्यान देंगे, 7 वर्षीय बच्ची है। क्या है? माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ अभियान चलाई थी। क्या? माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, इसके विरुद्ध क्या कहते हैं अभियान चलाई थी। और इसे यूएन के संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन के माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन जो अभियान है उसमें इसने सहयोग दिया था। इसके खिलाफ इन्हें सहयोग दिया था माइक्रो प्लास्टिक के खिलाफ, ठीक है, पोल्यूशन के खिलाफ। इसीलिए ये चर्चा में आई, और चर्चा में आई तो इसे अवार्ड दिया गया और कहा था जो चर्चा में होता है वो पर्चा में आता है, इस क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उथुकुडी पान के पत्ते का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु से। किसने? तमिलनाडु से संबंध है इसका। जीआई टैग पर 1-2 क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन रहेगा ही। जीआई टैग इस साल में 6 महीने 1 साल के अंदर जितने भी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो सभी अब अच्छे से करके जाएंगे। बिहार में इस पर जीआई टैग प्राप्त हुआ दिया गया मरचा चावल को, बिहार का करंट अफेयर्स हो गया बिहार स्पेशल का, वो सभी अच्छे से करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वागतम पोर्टल, ध्यान देंगे, स्वागतम पोर्टल को किसने लॉन्च किया? ये भारतीय रेलवे, बी भारतीय टूरिस्ट विभाग, सी भारतीय विदेश विभाग और डी सर्वोच्च न्यायालय। देखिए एक नज़र में लगेगा कि आपको बी ऑप्शन होगा भारतीय टूरिस्ट विभाग। ठीक है, स्वागत करने के लिए टूरिस्ट को, ठीक है, टूरिस्ट विभाग ने लॉन्च किया। भारतीय रेलवे भी जाएंगे तो वहाँ भी स्वागत किया जाता है अनाउंस करके, और भारतीय विदेश विभाग, तो सभी गलत होगा। ठीक है, राइट आंसर कौन होगा? डी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वागतम पोर्टल की शुरुआत हुई है। ठीक, और इसे अधिवक्ता और आगंतुक जो भी आएंगे, एक तो वहाँ का जो लॉयर्स है, वकील से, उसके लिए भी, जो देखने आते हैं, हेयरिंग देखने आते हैं, उनके लिए पर्ची कटवाना होता है, पास बनता है, दोनों के लिए इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब इनको पास मिलेगा, तब उनका एंट्री मिलेगी। ठीक है, और 25 अगस्त से शुरू है, 25 जुलाई से, ये 25 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ ने इसकी शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने OPEC 3 नामक जासूसी सैटेलाइट की लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा आपका बी, इजराइल। ठीक है, देखिए हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? मीथेन ईंधन वाला, ये फ्रांस, भी उत्तर कोरिया भी उल्टा पुल्टा काम करता है, तो उत्तर कोरिया डी है, सी है चीन और डी है ब्रिटेन। तो किसने लॉन्च किया? राइट आंसर होगा आपका चीन। ठीक है, किसने? मीथेन ईंधन वाला। ठीक है, मीथेन ईंधन। इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? इससे एक तो फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा? देखिए एक तो लागत कम होगी, इससे लागत कम होगी, एरो नीचे दे दिया, कम होगी, और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। क्या होगा? कार्बन पॉल्यूशन उत्सर्जन कम होगा। कार्बन उत्सर्जन क्या होगा? कम होगा। तीसरा क्या है कि पर्यावरण को कम क्षति पहुंचेगी। जब कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो पर्यावरण क्षति कम होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आया बिपरजॉय नामक चक्रवात का नाम किसने दिया? तो राइट आंसर होगा आपका डी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। भारत का गुजरात क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान दोनों इससे प्रभावित रहा, क्योंकि अरब सागर में आया है। कहाँ आया? अरब सागर में। ज़्यादातर अरब सागर में चक्रवात कम आते हैं। ठीक है, अब कौन सा चक्रवात है ये? चक्रवात की श्रेणी क्या है इसकी? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात की श्रेणी क्या है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ध्यान देंगे, चक्रवात की श्रेणी भी पूछ देगा, किस श्रेणी में और ये चक्रवात आया, ये गति के अनुसार किस श्रेणी में है? क्षति के अनुसार तो अत्यंत गंभीर है। क्या? अत्यंत गंभीर। इस तरह का गंभीर पूछ देगा, गंभीर श्रेणी में था, अत्यंत गंभीर में था, तो अत्यंत गंभीर। ठीक है, BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कर चुका है, क्वेश्चन डीपली पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे भी सिर्फ इतना ही याद रहेगा आपको
कि बिपरजय नामक चक्रवात कहाँ आया था, अरब सागर में, और इसे ये भी करके जाए अत्यंत गंभीर और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा क्या है ऐप का नाम बेफिक्र ऐप लॉन्च किया है। तो राइट आंसर होगा इसका, देखिए, जल संसाधन विभाग द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्यों? सुखाड़, बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया मई 2023 में। कब? मई 2023 में लॉन्च किया गया है। 1 अप्रैल 2023 को बीपीएससी, देखिए बीपीएससी का ही एग्जाम लेता है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो राइट आंसर होगा आपका ये 75 75वां स्थापना दिवस मनाया है बीपीएससी। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बीपीएससी खुद पूछ ले क्वेश्चन अपने बारे में, ठीक है। और इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, तो इसका था मुख्यालय रांची में था, उस समय रांची में था, बाद में पटना आया है, ठीक है, बाद में पटना आया। देखिए, हाल ही में बिहार ने अपना चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च कब किया है, लागू कब किया है? चौथा कृषि रोड मैप कब लागू किया है? इसे राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2023। क्या? 1 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार ने अपना चौथा कृषि रोड मैप लागू किया है। तो पहला कब लागू किया था? पहला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला लागू किया था 2007 में, 2007 में पहला लागू किया था। ये आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में निम्नलिखित में से पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? तो ये है संजय यशवंत धनंजय यशवंत चंद्र, यहाँ धनंजय होगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई है, ठीक है, 50वें सीजीआई याद रखेंगे, ठीक है। और है संजय करोल। जी रोहिणी कौन है? जी रोहिणी अभी ओबीसी आयोग जो गठित हुआ था, ओबीसी आयोग इन्हीं के अध्यक्षता में गठित हुआ जी रोहिणी। चलिए, और डी है कृष्णन विनोद चंदन। तो यही राइट आंसर होगा, यही। तो किस क्रम के हैं? तो ये 44वें हैं, 44वें हैं। क्या है? 44वें। ये 44वें क्या है? चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट 44वें है ये क्रम। और सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये 50वें है। और संजय करोल जो है एक्स है, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जहरीली शराब, देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन, इसको मान के चलिए वीवीआई, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये स्टार मार्का कर ले, कई स्टार दे इसमें। हाल ही में जहरीली शराब और नकली शराब की पहचान के लिए बिहार सरकार ने क्या खोला है? परीक्षण केंद्र खोला है। परीक्षण, क्योंकि जहरीली शराब, नकली शराब से लेकिन बल्क में लोग मर रहे हैं, भारी संख्या में एक साथ लोग मर रहे हैं, समूह में लोग मर रहे हैं, 50-60 इस तरह से मर। छपरा में घटना घटी थी, ठीक है, कई लोग अंधे हो जा रहे हैं इससे, ठीक है। और नकली शराब और जहरीली शराब जहरीली क्यों बनता है? ये होता है मिथाइल अल्कोहल होता है, जब शराब बनाया जाता है, मैं साइंस में पढ़ाऊंगा, मिथाइल अल्कोहल होता है, उसी से अंधापन आता है, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ इसके लिए परीक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। वीवीआई क्वेश्चन है इस बार के बीपीएससी के लिए। ये छपरा में भी, पटना में, सीतामढ़ी में, डी सहरसा में। एक तो लगेगा छपरा में, क्योंकि छपरा में इस तरह की घटना घटी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये गलत होगा, ये भी नहीं होगा। आप लोग को लगेगा बिहार की राजधानी पटना है, ये होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत होगा। तो राइट आंसर क्या है? और सी लगेगा सीतामढ़ी, तो ये भी नहीं होगा। और बचा डी, तो राइट आंसर सहरसा। इस सहरसा में इसके परीक्षण केंद्र की खोलने की घोषणा की है, जल्द इसकी शुरुआत होगी। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। कोई भी क्यूरी है तो कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और किन्हीं को भी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, प्रियदर्शी IAS PCS नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, उसे ज्वाइन करें। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अपना रिजल्ट सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।